तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट बजट या पब्लिक बजट। सही सुना माय डियर स्टूडेंट कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्नमेंट बजट को प्रभावित करते हैं। ओके माय स्टूडेंट, उसके पहले हम आशा करते आप सभी इस कोरोना काल में, इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक बजट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट को प्रभावित करते हैं। तो देयर आर मेनली सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर: सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। ओके मैच। तो पहला पॉइंट है सोशल फैक्टर। हमारे सोशली लेवल पे किसी भी इकोनॉमी में रहने वाले जो कंज्यूमर हैं उनका ईटिंग, फूडिंग, शेल्टरिंग, क्लॉथ, ये सब कैसे इंक्रीज हो। ओके मैच, ये सब कैसे इंक्रीज हो उनके खान पान, वेशभूषा, पहनावा में। तो ये सोशल फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं सोशल फैक्टर इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पब्लिक बजट को प्रभावित करता है कि कितना गवर्नमेंट पब्लिक बजट का कितना परसेंट हिस्सा एज ए पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर पे खर्च किया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सोशल सिचुएशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन ऑफ आर फैक्टर ऑफ पब्लिक बजट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन। पब्लिक बजट का कितना परसेंट पॉलिटिकल सेक्टर में खर्च किया जाना चाहिए ताकि पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके, ताकि हमारे देश में सरकार आए जाए, अपना काम करे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ताकि हमारे देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। वो चाहे मतदाता चुनाव की बात हो, या इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन की बात हो, या पर्ची बिल बांटने की बात हो, या झंडा चुनाव चिन्ह छापने से लेकर मैनेजमेंट तक, ये सारे संबंधित जो चुनाव से संबंधित, सरकार संबंधित जितनी भी बातें, वो पॉलिटिकल फैक्टर है कि गवर्नमेंट को पब्लिक बजट का कितना परसेंट पॉलिटिकल सेक्टर सिचुएशन या सेक्टर में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे देश की, किसी भी देश की इकोनॉमी की शासन व्यवस्था बागडोर अच्छे से चले। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। ओके बस, थर्ड और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे से इकोनॉमिकल सिचुएशन। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़े, हमारे देश के जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनका विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समाज में रहने वाले लोगों का ईटिंग, फूडिंग, सेक्टर के में लेवल में इंक्रीजमेंट हो। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन इज द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे स्टूडेंट कल्चरल सिचुएशन, कि कल्चरल सेक्टर में हमारे गवर्नमेंट को कितना खर्च करना चाहिए। इसलिए पब्लिक बजट ये जब गवर्नमेंट बनाती तो ये सोचती है उसका कितना परसेंट हम कल्चरल सेक्टर पे खर्च करें, ताकि हमारे देश की जो कला है, साहित्य कला, संगीत कला, वास्तुकला, इनको प्रमोट किया जाए, ताकि इनकी महत्ता हमारे देश में बनी रहे, हमारे देश में या किसी भी देश की महत्ता उसकी बनी रहे, उसकी सांस्कृतिक धरोहर विरासत बनी रहे, ताकि ये भी एक इकोनॉमिक इनकम का भी जरिया हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस का जरिया हो सकता है, टूरिस्ट सेंटर आर्ट का जरिया हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक बजट जब गवर्नमेंट पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट बनाती है तो ये तय करती है कि उसका कितना परसेंट कल्चरल सेक्टर में खर्च किया जाए, ताकि देश की विरासत, साहित्य, धरोहर, कला, संगीत, इन सब की महत्ता देश और विदेश में बनी रहे, जो कि इनकम का एक जरिया भी होता है। ओके मास्टर, तो ये चौथा इंपॉर्टेंट सिचुएशन था कल्चर से। पांचवी और इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं नेशनल सिक्योरिटी।
पब्लिक बजट का कितना परसेंट देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खर्च किया जाए, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, सीआरपीएफ एक्सेट्रा। ये जो जितने भी डिफेंस हैं, जो डिफेंस सेक्टर है, जो किसी भी कंट्री को डिफेंस सिक्योरिटी देता है, इस पर पब्लिक बजट का कितना परसेंट खर्च किया जाना चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं माइडू से पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक बजट बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ये 5 और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच कैन इन्फ्लुएंस या विच इन्फ्लुएंस द पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। ओके ना, छोटे और इम्पॉर्टेंट बजट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर जो पब्लिक बजट को निर्धारित करता है वह है मार्ड्यूसेन रीजनल डेवलपमेंट। पब्लिक बजट का कितना हिस्सा रीजनल डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, ताकि इससे देश की रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। और जब रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट होगा तो स्टेट लेवल, लोकल लेवल और नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो कितना परसेंट रीजनल डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं रीजनल डेवलपमेंट इज द 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। ओके मैम, 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं पब्लिक बजट के। वह है मार्ड्यूस्टेन डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक बजट बनाते समय ध्यान रखती है कि कितना परसेंट इस पर खर्च करना चाहिए, ताकि हमारे देश की पॉवर्टी लेवल कम से कम हो जाए या समाप्त हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो या समाप्त हो जाए। ओके मैम से, हालांकि प्रयास तो रहता है समाप्त हो जाए, बट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि ख़त्म हो जाए। कुछ न कुछ परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी तो जरूर रहता है, डेवलप कंट्री में नहीं हो सकता, ये बात माना जा सकता है। ओके मैम, तो सेवेंथ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन डिक्रीजमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी विच इन्फ्लुएंस द पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट एट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट को अफेक्ट करता है, वह है मार्डू से इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहे, हमारे देश का मतलब किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहे, रोजगार की संख्या बढ़ती रहे, इस बात का गवर्नमेंट ध्यान रखते हुए पब्लिक बजट बनाती है कि पब्लिक बजट का कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे करना चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजम्पशन तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि एक साइक्लिकल वे में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 8वां और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट पब्लिक बजट बनाते समय ध्यान रखती है कि हमारे देश में कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए या न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट। ओके मैम, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया सम इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट। सोशल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, कल्चर सिचुएशन, नेशनल सिक्योरिटी, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट। So this mainly 8 important factor are important factor which can influence या which influence the public budget या गवर्नमेंट। ओके मैम, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर विश्वास है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो टू यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव कलीग्स, बिकॉज ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाए और मेरा मनोरंजन वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों को बहुत ही फायदे में शामिल होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज आर नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मास्टर, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह पब्लिक इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक समेत भी या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन फॉर योर काइंड आंसर। कल का एडवांस टॉपिक रहेगा हमारे स्टूडेंट, बता दे रहे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। सही सुना मैडम, टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट। ओके मैडम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह पब्लिक इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, see you।
एडवांस हर हर महादेव, हर हर महादेव।